हेलो स्टूडेंट्स। तो आज हम करने जा रहे हैं न्यूमरेटर डिवाइडेड बाय डिनोमिनेटर n अपॉन डी। ये आपको पता है फ्रैक्शन होती है, लेकिन कई बार क्वेश्चन आता है कि जैसे यहाँ पे दिया हुआ है 16/36 को हमने लोएस्ट टर्म में करना है। तो अब जो है वो 16 को हम छोटे से छोटा रूप क्या कर सकते हैं कि वो आए हमारे पास। लोएस्ट टर्म क्या होगी? एक तो तरीका है कि हम इसके फैक्टर बना दें, 2 × 2, 2 × 2 = 4, 2 × 8, 2 × 16, और यहाँ पे आ गया 2 18 और 2 9 और 3 × 3। तो ये 2 से 2 कट गया और ये आ गया 4/9। दूसरा तरीका क्या है हमारे पास कि हम जो हैं जो इसका मल्टीपल है उसको हम चूज़ कर लें। जैसे यहाँ 16 है तो 16/36 है, तो इसका मल्टीपल देखेंगे हम 4 × 4। और ये दूसरा वे है, सेकंड वे, कि इसको 4 × 9 कर लिया। अब क्या हुआ, 4 से 4 कैंसिल हो गया, तो लोएस्ट टर्म क्या आ गई इसकी 4/9। मतलब जितना मैक्सिमम ये कट सकता है आपस में वो कट गया, तो इसको हमने बोल दिया लोएस्ट टर्म। ये चीज़ आपने ध्यान रखनी है, क्योंकि कई बार जो है वो बच्चा पजल हो जाता है, दिमाग में नहीं आता कि करना क्या है। अब एक ये चीज़ है, ये तो लोएस्ट टर्म का आ गया। अब आ गया आपके पास इक्विवेलेंट फ्रैक्शन। देखो इक्विवेलेंट फ्रैक्शन में क्या है, मान लो आपके पास जो नंबर दिया है कि 4/18, इसकी इक्विवेलेंट फ्रैक्शन क्या हो सकती है। यह जैसे 4/18 है, तो अगर इसको हम फैक्टर्स में बना दें तो क्या बन जाएगा, 2 × 9, और 2 से 2 कट गया, 2/9। ये भी इक्विवेलेंट फ्रैक्शन हो गई। इसकी वैल्यू जो है वो बराबर है इसके, ये इक्विवेलेंट फ्रैक्शन हो गई। ठीक है। अब इक्विवेलेंट फ्रैक्शन में क्या हुआ कि जब इक्विवेलेंट फ्रैक्शन आ गया, अब 2 इक्विवेलेंट फ्रैक्शंस अगर लेनी हो हमने 1/4। अब ये वाला केस लेते हैं, है यही है इक्विवेलेंट फ्रैक्शन ही, लेकिन क्या है हमारे पास दे रखा है 1/4। तो 1/4 को हम क्या करेंगे, 1/4 अगर दे रखा है हमारे पास, ठीक है, तो इसको हम क्या करेंगे, अगर हम 2 से मल्टीप्लाई कर दें और यहाँ जो है 2 से मल्टीप्लाई कर दिया तो क्या बन गया 2/8। और ऐसे ही 1/4 है, नंबर एक ही है लेकिन उसकी डिफरेंट बन रही हैं। 1/4 को अगर हमने 3 से मल्टीप्लाई किया और 3 से ही डिवाइड कर दिया तो ये चीज़ क्या बन जाएगी, 3/12। तो दिस इज आल्सो इक्विवेलेंट फ्रैक्शन। तो दो नंबर्स, दो इक्विवेलेंट फ्रैक्शंस होगी सिंगल नंबर की। वो नंबर क्या है, 1/4। तो जब क्वेश्चन आता है तो कई बार हम लोगों को ये डिफिकल्ट लगता है कि हम कैसे करें, लोएस्ट टर्म को कैसे करें, इक्विवेलेंट फ्रैक्शन को कैसे करें। अब फ्रैक्शन कितनी तरह की होती हैं। लाइक फ्रैक्शन क्या होती है, लाइक फ्रैक्शन होती है कि जिस फ्रैक्शन में डिनोमिनेटर जो है वो एक जैसा हो, जिसका हर अंश और हर, न्यूमरेटर और डिनोमिनेटर। तो इस केस में क्या होगा कि n जो है वो डिफरेंट हो सकती हैं, ये n जो है ये हैं डिफरेंट हो सकते हैं, लेकिन d क्या होगा, हर जो इसका होगा वो सारा अलग अलग ही होगा। जैसे हमने 1/4 लिख दिया, 3/4 लिख दिया, और तो ये चीज़ क्या चीज़ बन गई, ये बन गया लाइक फ्रैक्शन। मतलब हमेशा कम ही होना है इसने। तो ये चीज़ आपने ध्यान रखनी है कि सेम होना चाहिए, डिनोमिनेटर क्या होगा, सेम होगा। ये चीज़ एक जैसी होनी है, एक जैसी, एक जैसी होनी चाहिए, ये दैट इज सेम होना चाहिए डिनोमिनेटर। अब आ गया अनलाइक फ्रैक्शन। अनलाइक फ्रैक्शन में क्या होगा, डिफरेंट डिनोमिनेटर्स होंगे। जैसे यहाँ पे लिखा 3/17, 4/17, 1/18, 4/19। तो लाइक और अनलाइक फ्रैक्शन में क्या डिफरेंस है, सिर्फ एक डिनोमिनेटर का है। और डिनोमिनेटर में क्या चीज़ बता रखी है, डिनोमिनेटर में ये बता रखा है कि डिनोमिनेटर जो है वो लाइक फ्रैक्शन में एक ही जैसा होगा, और अनलाइक फ्रैक्शन में क्या होगा, वो अलग अलग होगा। ठीक है। उसके बाद अब आ गया हमारे पास, पेन को करना मार्क,
इसको उसके बाद आ गया प्रॉपर। तो प्रॉपर जो है अब जो है हमारे पास आ गई प्रॉपर फ्रैक्शन। तो ये आगे हमारे पास प्रॉपर फ्रैक्शन। प्रॉपर फ्रैक्शन में क्या होगा, हमेशा ही लेस देन 1 होगा। क्या होगा, हमेशा ही लेस देन। इसकी वैल्यू रिजल्ट जो होगा वो ऑलवेज लेस देन 1। तो ये चीज़ आपने ध्यान रखनी है कि इसमें फ्रैक्शन में क्या होगा, लेस देन 1 प्रॉपर फ्रैक्शन में। अब मान लो यहाँ जो है वो 2/3, 2/3 की वैल्यू क्या आ गई, इसको सॉल्व करेंगे 0.66 करके आएगी, तो लेस देन 1 है। ठीक है, उसके बाद 3/5 लिखा हुआ, 3/5 को सॉल्व कर लो, ये आ गया 0। ठीक है, 30 बन गया, तो ये कितना आ गया, 0.6 आ गया, जो कि लेस देन 1 है, 1 से कम है। ऐसे 5/7 को सॉल्व कर लो, 7/19 को कर लो। तो ऐसी फ्रैक्शन जिसकी वैल्यू हमेशा लेस देन 1 हो, उस फ्रैक्शन को हम क्या कहते हैं, प्रॉपर फ्रैक्शन। इम्प्रॉपर फ्रैक्शन, अब इसमें ध्यान देने वाली बात है कि इसकी वैल्यू हमेशा ही ज़्यादा होगी। जैसे लिख दिया 7/3, तो 7/3 3 2 जा और बच गया 1, 0 लगा के 3 डेसिमल, ये इस तरह से चलेगा। तो दिस वैल्यू इज ग्रेटर देन 1। तो ऐसी फ्रैक्शन क्या होगी, इम्प्रॉपर फ्रैक्शन होगी। उसके बाद हमारे पास जो आ गया उसके बाद हमारे पास आ गया यूनिट फ्रैक्शन। यूनिट फ्रैक्शन क्या होता है, यूनिट फ्रैक्शन जिसकी न्यूमरेटर जो है वो ऑलवेज इक्वल टू 1, ये चीज़ ध्यान रखनी है। यूनिट फ्रैक्शन क्या होगा, अगर आपको लिख दिया 1/50, तो आपको पूछा जाए कि कैसी फ्रैक्शन है, तो देखो ये यूनिट फ्रैक्शन है। अब इसकी वैल्यू लेस देन 1 भी है, तो प्रॉपर फ्रैक्शन भी आ गया। ये चीज़ें हमें ध्यान देनी पड़ेंगी कि हाँ ये यूनिट फ्रैक्शन है, ऊपर 1 लिखा है तो ये यूनिट फ्रैक्शन है। यूनिट के हिसाब से ये सारी वैल्यू देखो आप 1 1 है। अब वो मिक्स्ड फ्रैक्शन क्या होती है, जैसे आपको पता ही है कि ये लिख दिया हमने 6 2/5, 6 2/5। इसको अच्छे सॉल्व करके देखते हैं। सबसे पहले ये कितना बन गया, 30 + 2, 6 × 5 + 2 / 5। ये क्या चीज़ बन गई, दैट इज 30 + 2/5, दैट इज 32/5। और जब हम सिंपल इसको भाग करते हैं तो ये 32 से किया तो ये कितना आ गया, 6, और यहाँ कितना आ गया 30, और ये 2 आ गया। तो ये जो वैल्यू है ये है। पहले तो ये चीज़ समझ लो कि तो ये क्या हुआ, ये हुआ भागफल। ठीक है, और ये क्या हुआ, इसको कहेंगे हम भाजक। ठीक है, और ये आ गया रिमाइंडर, शेष जो बचता है, ये आ गया रिमाइंडर, शेष फल जिसको कहते हैं। पहले तो हम किसी क्वेश्चन के हिसाब से समझते हैं और इसको सॉल्व कैसे करते हैं ये आपको पता ही लग गया। तो इस तरह की जो फ्रैक्शंस होती हैं 6 2/5 3 एंड 4/9 5 एंड 11/18, उसके बाद है कन्वर्ट इनटू मिक्स्ड फ्रैक्शन। तो यही चीज़ मैंने बताई कि जैसे आपके पास 9 है, इसको 8 से कर दो, 1 8 1, तो इसकी रिजल्ट क्या गया, यही चीज़ आ गई। तो ये लिखने का पता होना चाहिए कि किस तरह से लिखते हैं। कई बार बच्चा पजल हो जाता है, ऐसा मुश्किल कोई नहीं है। तो ऐसे ही आपने कोई इम्प्रॉपर फ्रैक्शन है, इसको कन्वर्ट करके देखना है, दैट इज 36/7। तो आज के लिए इतना ही। थैंक यू वेरी मच।